किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहा करता था। रोज ट्रेन में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर वो किसी तरह अपना पेट भरता। थोड़ा भाव बढ़े। एक दिन उसकी नजर सूट बूट पहने एक लंबे व्यक्ति पर पड़ी। भिखारी ने सोचा, ये अमीर लगता है, इससे जरूर अच्छी भीख मिलेगी। वो उसके पास गया और हाथ फैलाया। डायलॉग टोन में भिखारी बोला, साहब कुछ मदद कर दो। लंबा आदमी बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, देने की औकात कहाँ मेरी। लंबा व्यक्ति बोला, जब देने को कुछ नहीं तो मांगने का हक भी नहीं। मैं व्यापारी हूं, लेन देन में विश्वास करता हूं। जब कुछ दोगे तभी कुछ पाओगे। म्यूजिक हल्का उदास। इतना कहकर वो आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। पर उसकी बात भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा, शायद लोग मुझे इसलिए नहीं देते क्योंकि मैं बदले में कुछ नहीं देता। धीमी सोच में डूबी आवाज। पर वो भिखारी था, दे भी तो क्या सकता था। 2 दिन तक यही सवाल उसे भीतर ही भीतर कचोटता रहा। फिर आवाज में आशा। तीसरे दिन उसकी नजर कुछ खिले हुए फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों न मैं भीख के बदले लोगों को फूल दूं। उसे ये विचार अच्छा लगा और उसने कुछ फूल तोड़ लिए। अब जब भी कोई उसे भीख देता, वो बदले में मुस्कुराकर एक सुंदर फूल देता। लोगों को उसका यह तरीका बहुत पसंद आया। वे खुश होकर उसे और ज्यादा देने लगे। धीरे धीरे आत्मविश्वास वाली आवाज। अब भिखारी सिर्फ लेने वाला नहीं, देने वाला भी बन चुका था। भावनात्मक मोड़। एक दिन वो फिर से उसी लंबे व्यक्ति से मिला। वो ट्रेन में बैठा था। भिखारी दौड़ते हुए उसके पास गया। भिखारी बोला, साहब आज मेरे पास देने के लिए फूल हैं, आप दीजिए, मैं आपको बदले में फूल दूंगा। व्यापारी मुस्कुराया और कहा, वाह, आज तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। उत्साही स्वर। उसकी ये बात फिर से भिखारी के दिल में उतर गई। वो ट्रेन से उतरा और आसमान की तरफ देखकर जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोग उसे देखकर हंसे। कुछ ने पागल समझा। लेकिन अगली सुबह से वो भिखारी उस स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। सुखद अंत की तरफ बढ़ते हुए 6 महीने बाद 2 सूट बूट पहने व्यक्ति उसी स्टेशन पर मिले। एक बोला, पहचाना। दूसरा बोला, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला मुस्कराया, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने पहले सीख दी, फिर पहचान दी। अब दूसरा व्यक्ति चौंका, अरे तुम वही फूल देने वाला भिखारी? लेकिन अब भिखारी बोला, अब मैं फूलों का व्यापारी हूं। लोग मुझे भीख नहीं देते थे, वो मेरे फूल खरीदते थे। मैं पहले भी व्यापारी था, लेकिन खुद को कभी समझ नहीं पाया। प्रेरणादायक स्वर में, आपने मुझे बताया कि कुछ पाने के लिए कुछ देना होता है, और मैं समझ गया। सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाती है। कहानी का सार धीमी गहराई से भरी आवाज में। दोस्तों, अगर आप सिर्फ मांगते रहेंगे तो हमेशा छोटे बने रहेंगे। अगर आप देना सीख जाएं तो एक भिखारी भी एक बड़ा व्यापारी बन सकता है। याद रखिए, सफलता हमारी सोच में छिपी होती है।
खुद को छोटा मत समझिए, सोचिए बड़ा और बनिए बड़ा।